से हम चाहब जौन किसान के सलाहकार के सहमति से जौन किसान हर एक क्षेत्र में अलग अलग मिट्टी बा वो मिट्टी के अनुसार किसान सलाहकार के माध्यम से एकत्रित करके बीज के वितरण कर जाओ। कौन बीज कवना क्षेत्र में जरूरत बा वो अनुसार बीज मिलत नहीं है सब। हम बीज सब हो गए सरकार के माध्यम से जो किसान मांगत हो ये हमें क्या होई कि किसान का हौसला बढ़ी कि हम जो मांग करी वो बीज मिलो और पैदावार बढ़ी तो हमनी के रोजगार में और बरकत होई। हम ये चाहब कि ए पर ध्यान रखे छ। नावानगर क्षेत्र बा सो आपका पंचायत भटौली जी भटौली आए हैं तो ये जो बता रहे हैं इनसे संपर्क होता है, संवाद होता है। जी सर कितना दिन पहले आप होता है सर ये जो बीज का एक योजना है सर। कितना दिन पहले आप लोग मिले हैं इनसे वहाँ के इनके पटौली पंचायत से लोग किसान खड़ा होकर इनको कहते हैं सर बातें शाम के बैठका होता है, चौपाल होता है, शाम के नहीं सब दिन में होता है। शाम के दिन में होता है। किसान के समस्या के बारे में सब बोला चलना आ किसान के सब चाहिए हमें चिंता सब बढ़िया बीज चाहिए आ समय पर बढ़िया क्वालिटी के खाद चाहिए आ खेत के पानी चाहिए। तो हमनी के सब तो क्षेत्र में बहुत बड़ समस्या होने पर जब चुनाव आवेला सब तो भाषण जब पार्टी देला कि बोलो अब सरकार तो बोल और पूरा क्षेत्र में लोग सब से लेके अगर वे बैंक का पूरा सफल रहेगा का पानी बिना फसल ना हो तो बढ़िया पैदावार ना हो इस हम इहो रोगा सागर हो तो ये रोगा तो सरकार में बानी संभालते बानी अपना हम की मलई बना के जरूर एक तरह के ध्यान दे के पानी पहुंचावे के सब दिन में प्रयास करें। और वो समस्या अभी एक महीना 1.5 महीना खेत खाली होएगा 50% ट्यूबवेल पर बिजली पहुंचा पा अभी 50% पर ट्यूबवेल पर बिजली खोल के पहुंचो आई बड़ा साधन पाएगो सिंचाई के 1 महीना में अगर पूरा कर जाए सर तो बहुत मेहरबानी होगी। आपको मैं सभी किसान भाइयों को जानकारी देना है हमारी कृषि टास्क फोर्स के साथ बैठक है जिलाधिकारी के साथ मेरे विभाग के सारे पदाधिकारी रहेंगे, संबंधित विभाग के बिजली विभाग के रहेंगे और जो आपकी समस्या है पहले पूरी समस्या जान लेंगे फिर वहाँ समीक्षा करके समाधान की व्यवस्था बनाएंगे। एक आध लोगों का जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। जब भी हम बात करते हैं उन डीलरों से जो हमारे यहाँ लोकल डीलर हैं कि ये क्यों समस्या आ रही है 266 रुपये 50 पैसे के हिसाब से वो डील करते हैं लेकिन वो बेचते हैं 350 रुपये कम से कम चाहे किल्लत हो या न हो। किल्लत जब होती है तो वो 500 पार कर जाता है जैसे कि हमारे अभी तक तो और सर उनसे जब हम बात करते हैं कि ये समस्या क्यों आ रही है तो वो कहते हैं कि जो है वो हमारे जो मुख्य डीलर है वहीं से ज्यादा रेट लग के आता है क्योंकि हमसे वो बहुत कुछ बताने में शर्माते भी हैं कि हमारा आपको बता दें और आप नहीं शर्माते नहीं हम तो आप लोग के बीच शेयर करना चाह रहा हूँ। पीएचडी किया हूँ स्विट्जरलैंड से, उसके बाद मैं वापस इंडिया आया। जब आया यहाँ पर काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई। इसी बीच में कोरोना काल भी हुआ जो 2020 और 2021 का रहा और ये मेरे छोटे भाई और मित्र भी हैं जो हम दोनों लोग या और भी एक है विनोद सिंह जी हैं अगल बगल में कहीं होंगे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम सब लोग अपने ही पंचायत में कठार पंचायत में जैविक खेती करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके पीछे भी खड़े हैं विनोद जी और जैविक खेती के लिए सर हाँ जी खेती क्या जी सर और वहीं से शुरू हुआ है पूरी देखिए आपकी विषय को बता रहे हैं। अच्छा देखिए वाले किसान हैं कुछ लोग। देखिए बक्सर में टमाटर की खेती मतलब बिहार में अगर कहा जाए तो टमाटर की खेती के लिए बक्सर प्रसिद्ध रहा और कई बार किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता। आप लोग सभी लोग ये समस्या कई बार भी लेकर के आते हैं तो 2 रुपए भी मिलता है और 25 रुपए भी मिलता है। लेकिन अब
बक्सर के टमाटर को विशेष पहचान मिली है। आप लोगों को पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी भागलपुर आए थे। उस दिन उन्होंने एक बड़ी घोषणा बक्सर के लिए की थी कि बक्सर में टमाटर, आलू और प्याज, इसके लिए एकदम स्पेशल एक सेंटर बनने वाला है जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और वो बक्सर की धरती पर बनेगा। और वो बक्सर की धरती पर बनेगा तो किसान भाइयों को कई फायदे होंगे। एक तो किस वैरायटी का हम लोग खेती करें, उस खेती से केवल टमाटर को बाजार में बेच देने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। टमाटर एक ऐसा चीज है, कोई भी सब्जी टमाटर के बिना अधूरा है। और 80% टमाटर प्रिजर्व टमाटर जिसको कहते हैं, उसका पैकेजिंग करके उसको सुरक्षित रख करके लोग सालों भर यूज करता है। वैसे संबंधित कुछ फैक्ट्री, उससे प्रोसेसिंग कैसे आप लोग करें, आप ही में से 10 किसानों को आगे ला करके छोटा छोटा प्रोसेसिंग यूनिट बनवाया जाएगा, उसके लिए सरकार मदद देगी। किसान भाई बहनों को मेरे तरफ से स्वागत प्रणाम। मैं सरिता विद्यावी केसर प्रखंड से आई हूँ और मैं पिछले 2 साल से मशरूम की उत्पादन कर रही हूँ। बक्सर जिला कृषि विभाग से ट्रेनिंग लेकर इसमें मुझे बहुत सहयोग मिला है और मैं अब अपने गांव और प्रखंड की बहुत सी गरीब महिलाओं से जुड़ी हुई है और आत्मनिर्भर बन रही है। मैं बिस्कुट, नमकीन, अचार ये सब भी थोड़े पैमाने पर कर रही हूँ, लेकिन मेरे यहाँ अब मैं लैब भी बैठा रही हूँ जो बहुत शीघ्र चालू हो जाएगा, जो बड़े पैमाने पर मैं प्रोडक्ट बनाकर अपने प्रखंड और बक्सर जिले में घर घर पहुँचा सकूँ। और मशरूम के फायदे मैं सबको समझा रही हूँ। हमारे गाँव में बहुत से लोग इसको अब स्टार्ट कर दिए हैं, खाना, बिस्कुट भी सब लोग ले रहे हैं। खेती करना चाहेगा उसको मैं प्रशिक्षण भी दे सकती हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्षेत्रफल में कितना एरिया में भी है? कितना आमदनी साल भर में हो जाता है? 1.5 से 2 लाख। अभी तो मैं झोपड़ी वाला छोटे पैमाने पर अभी सब बिस्कुट, नमकीन महिलाएं भी जुड़ी है, लेकिन जब मेरा लैब हो जाएगा, सारा मशीनों से बैठ जाएगा तो मैं बड़े पैमाने पर बहुत सी महिलाओं, हमसे समूह की महिलाएं जुड़ी हुई है। सरकार से क्या लाभ मिला है? सरकार यहाँ के ट्रेनिंग किए हैं यहाँ से। और जिला के कृषि पदाधिकारी कौन है? और कोई सुविधा जिला उद्यान पदाधिकारी कहाँ है? बक्सर जिला कृषि विभाग। मतलब आप प्रसन्न हैं? जी, सहयोग मिलता है? कोई समस्या हो तो उसमें सहयोग मिलता है, दिया जाता है? जी। अभी तो क्या प्रखंड में जो आता है और जानकारी उद्यान पदाधिकारी कहाँ है? प्रशिक्षण। आप एक मिनट, आप इनके संपर्क कर करके अपनी योजनाओं के बारे में डिटेल बताइए और उसका लाभ दिलाने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए। और उन्होंने द्वारा हमको जानकारी दी कि कृषि विभाग बक्सर के द्वारा आपको ऑनलाइन कराने का मौका मिला है कर्ता महल में समूह के माध्यम से। तो हम ऑनलाइन किए 21 में 5-6 महीना के बाद फिर हमको खबर मिली कृषि विभाग के द्वारा कि मदन जी आपको कस्टम हैंडलिंग दिया जा रहा है। आइए जी हमको बुलाए और पब्लिक दिए, हम दुकान पर जाकर उसमें 5 सामान ट्रैक्टर, ब्रश कटर, रोटर। कृषि प्रधान जिला है और नए आयाम स्थापित करता है, जहाँ एक तरफ आप लोग पारंपरिक विधाओं से खेती करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक नवाचार का भी दृष्टिकोण विकसित आप लोगों के बीच में हो रहा है। सर ये भी बताना चाहूँगा सर, जैसा जिला कृषि पदाधिकारी जी ने भी बताया, यहाँ पर सर ड्रैगन फ्रूट, बैंगनी गोभी, बारामासी आम और एप्पल बेर जैसे भी सर नवाचार प्रयोग किए जा रहे हैं सर, और एक साइंटिफिक प्रणाली से जो खेती करनी होती है सर, उसके सर दृष्टिकोण सर विकसित हो रहा है। अन्य प्रकार के सर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
उर्वरक प्रतिष्ठानों का सर निरीक्षण भी निरंतर किया जाता है सर, और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सर बक्सर जिले में की जा रही है। हाँ सर, मुझे पूरी उम्मीद है सर कि जो आज बहुमूल्य मार्गदर्शन सर आपका मिलेगा सर, आप समय निकाल के सर इस कार्यक्रम में आए हैं। निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा का संचार सर बक्सर पूरे जिला स्तर के पदाधिकारियों में भी होगा सर, और 2% सरकारी नौकरियां लगभग है 98%। अगर तो हम अवसर प्रदान कर सकते हैं तो कृषि पर आधारित पूरी व्यवस्था उद्योग से लेकर लघु कुटीर उद्योग तक, ये हमारे आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा। तो एक बार आपकी सुझाव और गंभीरता के साथ, सजगता के साथ, स्वाभाविक तौर पर कहने में हिचकिचाहट हो तो आप पर लिखकर डायरेक्ट मेरे हाथ में आप दे देंगे क्या खामी है, क्या कमी है, क्या सुधार की जरूरत, पूरी पारदर्शिता के साथ, क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होता। किसान का सिर्फ एक जाति है, वह किसान है, और किसान सबके सुधार को नहीं बिगाड़ता है, सबके वर्तमान से लेकर भविष्य को भी संभालता है। इसलिए किसानों के साथ संवाद, सरकारी योजनाओं पर क्या खामी कमी है, उसमें क्या सुझाव बेहतर कैसे करें, इस पर विमर्श हम सब करेंगे। तो एक एक करके, और हमेशा बिहार के लोग मेहनत का सोचते हैं। बिहारी की पहचान बिहारी के कर्म योद्धा के रूप में हुआ है, और ये कर्म योद्धा अपने कर्म से अपनी पहचान बनाया है। आज भी मेरे समाज में अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले अपनी विशेषता और विशिष्टता से संवाद में अवगत कराएंगे, तो नए लोग उससे प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे। सरकार की ओर से क्या हम सहयोग करेंगे, आपके विषय पर क्या हम रणनीति बना सकते हैं, ये तमाम विषय पर हम चर्चा परिचर्चा शुरू करें। धरती से शुरू की है। राजा विवेक खुद हल लेकर जमीन जोतने चले, और जोतते जमीन से मां सीता जानकी का जन्म हुआ। तो इससे बड़ा पवित्र धरती, बिहार से बड़ा पवित्र धरती कोई देश में नहीं है एग्रीकल्चर के, और उस भाव को हर लोगों के मन में जगह देना है। तो इसको हम प्राथमिकता में देंगे। और जैविक खेती का कॉरिडोर आपके बक्सर जिला से ही प्रधानमंत्री शुरू किए हैं, तो इस पर भी फोकस डालने का, जैविक खेती पर भी क्या हुआ है, एक बार हम लोग चाहेंगे कि कोई किसान है तो बता दें उस पर। वो सेलेक्ट करेंगे, उसमें उसकी खेती को बड़े पैमाने पर करवाएंगे, ताकि जो खरीदार आए उसको एक ही जगह अच्छे से अच्छा टमाटर मिल पाए। तो ये काम इस बार होगा। तो सभी लोग, मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को इस कार्य के लिए आप लोग धन्यवाद, एक बार तालियां बजा करके जरूर। किसान है, और इस तरह के जो कस्टम वाले सेंटर के द्वारा बड़े बड़े मशीन उपलब्ध कराए किसानों को, भारत पर बड़ा लाभ